जय हिंद दोस्तों, a very warm welcome to DCE. In today's video, we will discuss about how are the relations of India with the Vietnam. So, without wasting any time, let's begin. सबसे पहले जानते हैं कि वियतनाम है कहाँ पर आखिर। वियतनाम थोड़ा सा दूर है इंडिया से। ये साउथ चाइना सी के पास सिचुएटेड है और हनोई इसकी कैपिटल है। तो सबसे पहले इस देश की थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं। ये एक ऐसा देश है जिस पर बहुत से देशों ने कब्जा करने की कोशिश करी पर सारे नाकाम रहे, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, जापान, चाइना और भी बहुत से ऐसे देश। इस देश ने एक सिविल वॉर भी सही है जो कि 20 साल चली थी नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में। ये उस टाइम कोल्ड वॉर का भी कारण था जो रशिया और अमेरिका के बीच चल रही थी, जिसमें नॉर्थ वियतनाम को रशिया ने लीड किया था जिसमें कम्युनिस्ट थे, और साउथ वियतनाम को अमेरिका ने लीड किया था जिसमें नॉन कम्युनिस्ट थे और एंटी कम्युनिस्ट। पर बाद में इस देश ने एकता पाई और यहाँ के लोग इतने बहादुर है कि इसने अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी हरा दिया था। इनके पास ना कोई साधन थे ना कोई वेपन थे बढ़िया अमेरिका जैसे, पर इन्होंने उनको भी हरा दिया। इसका कारण था वहाँ के लोगों का हीरोइज्म और पेट्रियोटिज्म और मोरल सपोर्ट जो और देशों से उनको मिल रहा था। तो अब हम बात करेंगे उनके कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में, कैसे हमारे कल्चर और ट्रेडिशन उनके कल्चर और ट्रेडिशन से मैच करते हैं। वहाँ का मेजर रिलीजन है वो बुद्धिज़्म है, जो कि इंडिया से ओरिजिनेट हुआ था और बाद में वियतनाम और भी उसके आसपास के देशों में फैल गया। वहाँ के लोगों की बहुत सी रीति रिवाजें हमारे देश के लोगों से मिलती है और वहाँ पर बहुत से हिंदू टेम्पल भी हैं, वो भी अलग अलग सिटीज़ में, जैसे हो ची मिंह सिटी और कुछ हनोई सिटी में और कुछ दानांग सिटी में। बट एक प्रॉब्लम भी है, हमारे और उनके देश के बीच में एक भाषा का बैरियर है। वहाँ के लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही कम समझते हैं, पर अब वहाँ के लोग थोड़ी इंग्लिश समझने लगे हैं और हिंदी भी थोड़ा समझ रहे हैं, तो जिससे कि हमारे और उनके संबंध अच्छे हो सके। दोनों देशों की सरकार बहुत से कदम उठा रही है जिससे वहाँ के लोग और हमारे लोगों के बीच में रिलेशन अच्छे हो सके, पीपल टू पीपल रिलेशन, और एक दूसरे के कल्चर और ट्रेडिशन को और अच्छी तरह समझ सके। जैसे कि वहाँ से पहले कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं होती थी, पहले वहाँ के लोगों को थाईलैंड या म्यांमार आना पड़ता था, फिर वहाँ से इंडिया के लिए फ़्लाइट लेनी पड़ती थी। पर अब वहाँ की डिफरेंट सिटीज़ से इंडिया की डिफरेंट सिटीज़ के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट है। अब वहाँ पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी इंट्रोड्यूस करा दी गई है जिससे कि वहाँ के लोग हमें और हमारे कल्चर को और अच्छी तरह समझ सके। वहाँ के बहुत से कल्चर सेंटर इंडिया में खोल दिए गए हैं जिससे हम उनके देश के बारे में और जान सकें, और हमने भी वहाँ पर बहुत से कल्चर सेंटर खोल दिए जिससे वो भी हमारे देश के बारे में अच्छी तरह जान सके। तो अब हम बात करेंगे थोड़ी पॉलिटिक्स के बारे में, वियतनाम की पॉलिटिक्स के बारे में। वहाँ पर सिंगल पार्टी रूल है जैसे कि चाइना में है, और वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है सिमिलर टू चाइना। पर वहाँ पर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन कम है, जैसे कि वहाँ पर राइट टू फ्रीडम और राइट टू स्पीच जैसे फंडामेंटल राइट्स उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है जो कि चाइना में नहीं है। और वहाँ पर थोड़े जो प्रोसेस है जैसे कि डिप्लोमेट्स और सेक्रेटरी को चुनने का वो भी थोड़े फेयर है। वहाँ पर एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है फिर उनको चुना जाता है, और साथ ही साथ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जैसा फंडामेंटल राइट भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है जो कि चाइना में नहीं है। तो अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात आती है जो कि है ट्रेड एंड कॉमर्स। कैसा ट्रेड है इंडिया और वियतनाम के बीच में। तो अभी हाल फिलहाल में इंडिया और वियतनाम के बीच में 13 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये ट्रेड 15 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा बाय 2020, एंड बाय 2025 इट विल बिकम ऑफ 20 बिलियन यूएस डॉलर। वियतनाम और इंडिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसका मतलब दोनों देश हर सेक्टर में आपसी सहयोग करेंगे, चाहे वो डिफेंस हो, ट्रेड हो और भी अन्य सेक्टर। तो अब हम बात करते हैं जो यूएस की कंपनी है जो चाइना में जिनका बेस था, वो जो अब एग्ज़िट कर रही हैं कोरोना के कारण, वो इंडिया को प्रेफर क्यों नहीं कर रही, वो वियतनाम को प्रेफर क्यों कर रही है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ की इकनॉमी ओपन इकनॉमी है। कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म दूसरे देश से आके वहाँ पे अपना बेस सेटअप कर सकती है क्योंकि वहाँ पे टैक्सेस बड़े कम हैं। वहाँ की लेबर भी
बड़ी चीप है, इन द सेंस कि वहाँ पर जो लेबर है वो लो कॉस्ट पे अवेलेबल है, सिमिलर टू इंडिया। इसी कारण वियतनाम बहुत सारी एफडीआई अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, अपनी देश की तरफ, जैसे कि चाइना करती है। इसलिए चाइना के बाद वियतनाम एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर हब बनने वाला है और वहाँ के लोग डायनेमिक भी बहुत होते हैं। जो अधिकतर एफडीआई वियतनाम में आती है वो मोस्टली जापान, ताइवान, सिंगापुर और साउथ कोरिया से आती है और थोड़ी बहुत मिडल ईस्ट कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका से भी आ जाती है। इधर एफडीआई से मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि कितना पैसा बाहर से कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं उस देश में। इंडिया को भी वियतनाम से सीख लेनी चाहिए और अपनी इकोनॉमी को ओपन बनाना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई आ सके। और ये अपॉर्चुनिटी है कोरोना वायरस के बाद कि चाइना से जब कंपनियां एग्ज़िट कर रही है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई अपनी देश की तरफ अट्रैक्ट कर सकें, जिससे कि हमारी इकोनॉमी बढ़ सके। और साथ ही साथ वियतनाम एक साधन, एक ज़रिया है इंडिया के लिए, जिसकी वो ट्रेड कर सके एशियन कंट्री के साथ। एशियन कंट्री मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, जो कि मेनली कंट्रीज़ हैं साउथ चाइना सी के जो अराउंड है, जैसे कि लाओस, कंबोडिया, ब्रूनेई, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और भी बहुत। और इंडिया इसमें एक ऑब्जर्विंग मेंबर है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो कि है डिफेंस से रिलेटेड। कैसे दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे की ज़रूरत है डिफेंस सेक्टर में। 2007 में दोनों कंट्री ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्टार्ट की थी और दोनों ने इसको 2016 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल दिया था। और जो कि वियतनाम की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो सिर्फ 3 कंट्रीज़ के साथ है। पहली रशिया, दूसरी चाइना एंड थर्ड इंडिया, वो भी पूरे वर्ल्ड में। इंडिया ने 2014 में वियतनाम को $100 मिलियन की सहायता भी की थी, जिससे वो पेट्रोल वेसल खरीद सके, जिससे वो सर्विलेंस साउथ चाइना सी में बढ़ा सके। इंडिया अपनी बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी शेयर करता है वियतनाम के साथ, जैसे कि इंडिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी जो कि अर्थ ट्रैकिंग सैटेलाइट थी, जिससे वो सर्विलेंस साउथ चाइना सी में बढ़ा सके विद एशियन कंट्रीज़। पर उसने वियतनाम को ही ऐसी स्पेशल पावर दी कि जिससे वो डाउनलोड कर सके उन इमेजेस को, जिससे कि वे और सर्विलेंस को बढ़ा सके साउथ चाइना सी रीजन में, जिससे कि वो चाइना की उभरती पावर जो कि साउथ चाइना सी में बढ़ रही है उसको कम कर सकें। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि हम वियतनाम और एशियन कंट्री के साथ मिलके सर्विलेंस क्यों कर रहे हैं साउथ चाइना सी की। इसके बहुत से कारण हैं, पर सारे कारण एक ही देश पर इशारा करते हैं, जो कि है चाइना। चाइना कहता है कि 80% जो साउथ चाइना सी का रीजन है वो कि हमारा है, और इसका कुछ हिस्सा वियतनाम के एक ऐसे रीजन से टकराता है जहाँ से वियतनाम गैस और क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करता है साउथ चाइना सी से। और ये UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी प्रूव हो चुका है कि ये हिस्सा वियतनाम का है, ना कि चाइना का। पर फिर भी वो चाइना है, वो हरकतें करने से बाज नहीं आता है। और साथ ही साथ कुछ आइलैंड भी है साउथ चाइना सी में, जिसके को लेकर बहुत से देशों में डिस्प्यूट है। कुछ आइलैंड ऐसे भी हैं जिसमें 6 पार्टी क्लेम है, जिनमें वियतनाम और चाइना भी शामिल है। और साथ ही साथ चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना चुका है साउथ चाइना सी में, जिससे कि वो अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा सके। इससे ट्रेड को बहुत खतरा है। जो मोस्ट ऑफ द जो ट्रेड होता है वो सी रूट से होता है, क्योंकि ये बहुत चीपर होता है दूसरे मोड से। और जो फ़्लाइट्स हैं उनको भी इससे ख़तरा है। इसलिए हम वियतनाम और एशियन कंट्रीज़ के साथ मिलके सर्विलेंस कर रहे हैं साउथ चाइना सी में। अगर चाइना जो क्लेम करती है कि 80% हिस्सा साउथ चाइना सी का उनका है, अगर ऐसा हो जाए तो ट्रेड बिल्कुल ठप हो जाएगा। अगर चाइना चाहे तो ट्रेड हो ही ना। तो हमने अपने डिफेंस रिलेशन वियतनाम के साथ अच्छे करने के लिए कुछ कदम लिए हैं, जैसे कि हमने BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का एक प्लांट वियतनाम में सेटअप किया है, जिससे कि हम ना कि वियतनाम बल्कि और दूसरी एशियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर सकें। BEL जो कि एक डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, जो कि डिफेंस से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती है।
और हमने साथ ही साथ एक बायलैटरल एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट की है वियतनाम के साथ 2018 में, जिसका नाम है विन बाक्स। वैसे हम पहले भी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज करते थे एशियन कंट्रीज़ के साथ, मेनली नेवल एक्सरसाइजेज, पर ये वियतनाम और इंडिया के डिफेंस रिलेशंस को एक बूस्ट देगा। इंडिया और वियतनाम अपने रिलेशन और अच्छे कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया अपनी इंटेलिजेंस शेयर कर सकती है वियतनाम के साथ, जिससे कि वो साउथ चाइना सी पे और भी अच्छी पकड़ बना सके और चाइना का प्रभाव वहाँ से कम कर सके। आने वाले दिनों में इंडिया और वियतनाम के रिलेशन और भी अच्छे हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।